अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मज़ेदार है, यम्मी सी है और चटपटी सी है, क्योंकि आज मैंने बनाई है एक ऐसी रेसिपी जो कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, पर मैंने उसके साथ घर में क्या काम करवाया है वो देखें मज़ीद वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको हमारे फ्रेंड्स का पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी आज हम आए हुए हैं यहाँ बाज़ार, क्योंकि घर में कुछ काम करवाना था इलेक्ट्रिशियन का। तो मज़ीद वो काम जो भी है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी जो काम हो रहा है इलेक्ट्रिशियन भी घर पे आए हुए हैं और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ख़राब हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी बस हवा चेंज हो रही है तो जिसकी वजह से गले ख़राब हो रहे हैं। तो आप लोग आवाज़ को इग्नोर करिएगा, सॉरी। ठीक है। तो गाइस यहाँ इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहे थे और यहाँ महक और मोहम्मद और यूसुफ ये आपस में बहुत ज़्यादा बस आपस में खेल रहे थे। और ये महक की डॉल है जो कि आप देख रहे हैं, मैंने अपनी वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को। तो अभी जहाँ काम हो रहा था ये वहाँ रखी हुई थी और अब महक को दिख गई थी तो महक ये लेकर खेलने लगी थी। और आप लोग जानते हैं जब घर में काम होता है तो बच्चे ऐसी चीज़ों में ज़्यादा घुसते। तो यहाँ मैं बना रही थी टिक्का बोटी रेसिपी। तो उसमें जो जो मैंने अज्जा ऐड की है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें है लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला, अदरक लहसुन पाउडर। ठीक है। क्योंकि ये मैं झटपट तैयार और बहुत ही कम चीज़ों से मैं ये तैयार कर रही हूँ। और आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनी थी, बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि ये रेसिपी मुझे कहीं से पता चली थी तो मैंने सोचा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि अमूमन जब भी मैं रेसिपी बनाती थी उसके अंदर मुझे काफ़ी सारी अज्जाएँ बनानी पड़ती थी, ऐड करनी पड़ती थी। और आप लोगों को अगर मेरा और एक और रेसिपी देखनी है टिक्का बोटी की तो आप लोग मेरी बकरीद वाली वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने टिक्का बोटी रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप लोग वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए और 2 पैकेट मैंने इसमें ऐड किए हैं टिक्के मसाले के। तो उनको मैंने अच्छी तरीके से मैं पेस्ट कर लिया, क्योंकि वैसे ये मसाला मेरे बीफ के लिए बिल्कुल सही था, जितना मैंने बीफ लिया था उसके लिए बिल्कुल सही था। पर मैंने थोड़ा सा स्पाइसी करना था तो इसलिए मैंने घर के सामान भी इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से मैंने ऑफ कैमरा भी इसको मिक्स किया था बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं इसमें हस्ब ज़रूरत डालूँगी दही। तो दही ऐड करने से ये होता है कि और मैं पानी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करूँगी, ना ही मैं इसको उबालूँगी, ना ही मैं कुछ करूँगी, कुछ भी नहीं मैं इसको करूँगी। और इसको आप देख सकते हैं मैंने हस्ब ज़रूरत इसके अंदर दही ऐड की है। और ये बना रही हूँ मैं रात को, क्योंकि रात को जितनी देर हम इसको बना के या इसको मिक्स करके रखते हैं उतना ही हमारा गोश्त अच्छा और जल्दी गलता है। और जितने भी मसालों के जायके होते हैं वो सब हमारे बीफ में मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। तो ये सब चीज़ें भी मैं हस्ब ज़रूरत डाल दूँगी जितनी मुझे ज़रूरत महसूस होगी। मैंने अंदाज़ा नहीं मेजरमेंट नहीं किया है, मैं अंदाजे से इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जितना भी मुझे डालना है। तो ये तीनों चीज़ें भी मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर ली ताकि ये एक तरह से बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अगर हम गोश्त इसके अंदर डालते बीफ तो ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होता, इसलिए मैंने पहले से सारे मसाले मिक्स किए हैं इसके अंदर ताकि ये मसाले जितने भी हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाए और यकजा हो जाए। और ठीक है। और बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन गई है। और यहाँ मैंने इसके अंदर हस्ब ज़रूरत ऐड किया है ऑयल। हस्ब ज़रूरत ऑयल ऐड करने से ये होता है कि आपकी बोटियाँ आपस में नहीं चिपकेंगी और ये खिली खिली सी बनेंगी। और ये मैंने देखे मसाले के अंदर भी सारा मैंने अच्छी तरीके से जितना ही मिक्स किया आपके साथ भी सामने भी किया है मैंने और बैक कैमरा भी किया है मैंने, ताकि क्योंकि अगर मैं ज़्यादा फुल जितना भी मुझे मिक्स करना था मैं कैमरे के सामने करती तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती। तो इस वजह से मैंने सिर्फ आपके सामने मेन काम किए हैं, बाकी जो मैंने अच्छी तरीके से मिक्स किया है इसको
तो मैंने बैक कैमरे भी अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है ताकि जितने भी मसाले हैं मेरे यकजा हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने बीफ की छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाई हुई हैं कि हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी बोटियाँ नहीं चाहिए थी, क्योंकि हम बारबी में नहीं बना रहे हैं, हम सादा घर में बना रहे हैं। क्योंकि ज़रूरी हमेशा बारबी वाली बकरा ईद के दिनों में आम होती है, क्योंकि हर घर में बारबेक्यू होती है। पर यहाँ मैं एक आम रूटीन में बना रही थी, जो कि हमारे पास बारबी का इंतज़ाम ना हो जिन घरों में, तो वह इस तरीके से भी ये टिक्का बोटी बना सकती है। और यकीन करें इतनी ज़बरदस्त ये टिक्का बोटी बनती है। सिर्फ इतनी सी कमी रहती है कि वो कोयलों पे सिकी हुई होती है और ये मसाले वाली होती है, जबकि खुशबू दोनों की एक ही होती है। क्योंकि वो कोयलों की खुशबू खुले में बनती है तो उसके अंदर कोयले की खुशबू आ जाती है। और यहाँ हम इसके अंदर कोयला रखेंगे, तो वो मैं किस तरीके से रखूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने इसको मिक्स करके अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको मैंने पूरी रात इसको मैंने फ्रिज के अंदर रखा था। और अब मैं दोपहर के मुझे 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, और अब मैंने इसको निकाला है फ्रिज में से। और आप देख सकते हैं कलर और हर चीज़ कितनी ज़बरदस्त है, और गोश्त ने, दही ने अपना मसाला कितना ज़्यादा, पानी कितना ज़्यादा छोड़ा है। तो अब हमें पानी या कोई भी चीज़ इसके अंदर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी कचरी पाउडर वगैरह मिक्स होता है। तो मुझे बिल्कुल भी पानी वगैरह कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आप पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसके अंदर गोश्त ने और दही ने छोड़ा है। तो अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी चूल्हे पे। और यहाँ मैंने जितनी देर रखी थी, क्योंकि मैंने कोई पानी वगैरह नहीं डाला था, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दिया था। और यहीं इसने पानी अपना छोड़ा, और उसी पानी में ही बन के देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार होकर आ गई है। और स्टीम मैंने जब लगाई थी तो मेरी वो थोड़ा सा क्लिप मिक्स हो गया है। तो बाकी यहाँ मैंने बिल्कुल मेरी तैयार है रेसिपी और मज़ेदार सी चटपटी सी टिक्का बोटी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़